brought to you by Physics Wala. नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। आप देख रहे हैं बिहार तक। किसी भी राज्य के भविष्य के लिए जरूरी है वहां के बच्चों को अच्छी स्कूली शिक्षा का मिलना। यह तब संभव है जब राज्य सरकारें और केंद्र सरकार अपने स्तर पर क्वालिटी एजुकेशन दे। शिक्षा और रोजगार के आंकड़ों पर नरेंद्र मोदी सरकार को कई बार घेरा जाता है। सरकार आंकड़े भी गिनाती है, लेकिन जो आंकड़े हम आपको बताने वाले हैं उसे देख जरूर चौंक जाएंगे आप। इंडिया टुडे ने आरटीआई दाखिल कर सरकार से जानकारी मांगी थी। आरटीआई का सवाल यह था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 8 वर्षों में कितने केंद्रीय विद्यालय खोले गए और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पहले 8 वर्ष के कार्यकाल में कितने केंद्रीय विद्यालय खोले गए थे। इस आरटीआई में जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो चौंकाने वाली है। जानकारी के मुताबिक बिहार में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल 2014-15 से 2021-22 के बीच सिर्फ 4 स्कूलें खोले गए, जबकि इसी तुलना में 2004-2005 से 2011-12 तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शुरुआती 8 साल में 16 स्कूल खोले गए थे। यानी कि बिहार में डबल इंजन की सरकार में केंद्रीय स्कूल सिर्फ 4 ही खुले, जो कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल से काफी कम थे। 2014-15 से 2021-22 के बीच जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल रहा, उसमें 159 स्कूल का निर्माण किया गया। इसका मतलब है कि प्रत्येक वर्ष औसतन 20 स्कूल खोले गए। इसी तुलना में 2004-2005 से 2011-12 तक, जो कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शुरुआती 8 साल थे, 202 स्कूल खोले गए। यूपीए सरकार में प्रति वर्ष 25 से अधिक स्कूल शुरू हुए। यानी कि स्कूलों के मामले में यूपीए की सरकार ज्यादा बेहतर काम कर रही थी। इस आरटीआई के सामने आने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। देखिए, कांग्रेस का इतिहास निर्माण का रहा है। कांग्रेस की सरकारों ने निर्माण किए, मोदी सरकार ने विध्वंस किए, बेचे, निपटाए। हमने जो स्कूल बना दिए, जो यूनिवर्सिटी बना दी, जो अस्पताल बना दिए, जो वैज्ञानिक शोध संस्थान बना दिए, उनको संचालित करने की हैसियत अब मोदी सरकार में नहीं है। समय पर वेतन मोदी सरकार नहीं दे पा रही है, तो क्या सेंट्रल स्कूल खोलेंगे ये क्या मुकाबला करने जाएंगे कांग्रेस की सरकार से बेच के खाने वाले लोग? हमने निर्माण किया, ये बेचने वाले लोग हैं। ये मूल फर्क है, इसको समझना होगा। आरटीआई का यह खुलासा बताता है कि बिहार जैसे राज्यों में जहां स्कूलों की ज्यादा होने की जरूरत है, वहां पिछले सालों में स्कूल कम खुले हैं। इसे लेकर आरजेडी ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला है। आरटीआई से मांगे गए जवाब में ये खुलासा हुआ है कि आदरणीय मोदी जी की सरकार 8 वर्षों में जो केंद्रीय विद्यालय खोले हैं उनकी संख्या 20 है। एक वर्ष में 20 केंद्रीय विद्यालय खोले और मनमोहन सिंह जी की सरकार में, यूपीए सरकार में इसकी संख्या ज़्यादा थी, 25 थी। ये आरटीआई के द्वारा जो मांगा गया उसी में जवाब में ये मिला है। इससे स्पष्ट हो गया कि शिक्षा व्यवस्था किस तरह से चरमराई हुई है। मोदी जी की सरकार ने 8 वर्षों में शिक्षा का क्या हाल कर दिया। जब आप एक विद्यालय खोलने में फिसड्डी हो गए मनमोहन सिंह जी की सरकार से, तो आप क्या शिक्षा के स्तर को ऊंचा करेंगे? बिहार में बीजेपी और जेडीयू की डबल इंजन की सरकार है, लेकिन आंकड़े बिहार के पक्ष में तो नहीं दिख रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं से भी हमने इसे लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया। अब आपको भारत में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना का इतिहास बता देते हैं। भारत सरकार ने नवंबर 1962 में केंद्रीय विद्यालयों की योजना को मंजूरी दी ताकि केंद्र सरकार रक्षा कर्मचारियों के बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधाएं प्रदान की जा सके। शैक्षणिक वर्ष 1963-64 के दौरान डिफेंस स्टेशनों में 20 रेजिमेंटल स्कूलों को केंद्रीय स्कूल के रूप में लिया गया था। 15 दिसंबर 1965 को इसे एक सोसाइटी के रूप में केंद्रीय विद्यालय संगठन के तौर पर एक स्वायत्त संगठन बनाया गया। 56 साल पहले 1965 में केंद्रीय विद्यालय अपने वर्तमान आकार में आया। यह पूरी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अशोक उपाध्याय, पीयूष अग्रवाल के साथ मैंने ये रिपोर्ट पूरी तैयार की है। बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक और हमारे तक ऐप को भी डाउनलोड कर लें।